औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज हमारी 5.1 होगी। और इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो बात यह है कि स्क्वायर असल में हमें क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं, मतलब क्वेश्चन करवाना नहीं है, मकसद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्क्वायर बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन अगर स्क्वायर की आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारा पेज 40 है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस डिस्कशन लीड अस टू द रिजल्ट दैट द एक्सपोनेंट टू ऑफ एनी नंबर। यानी कि कोई भी वो कहता है नंबर हो, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है उसके यानी कि पावर। जो हम फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर है, ये नंबर है, इसके ऊपर इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर को, यानी कि इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। यानी वो कहता है एक्सपोनेंट टू ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 2 हो तो इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है जी। आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। इन फैक्ट represent the area of square whose length of each side is equal to that number। यानी वो कहता है उसकी हर साइड क्या होती है, उस नंबर के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे ये 3 यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और इसकी ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, और ज़ाहिर सी बात है ये साइड भी इसकी 3 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है जी। हैंस a number of obtained by operating exponent 2 of given number is called a square of the given number, ठीक है जी। तो मतलब आपको वैसे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है वो 2 लिख देने को क्या कहते हैं जी, स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बल्कि 2 है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड दी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला पार्ट उसका 21 लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये मैंने नंबर, यानी ये नंबर है एक, इसके ऊपर स्क्वायर डालने को आप यानी कि 2, ये इसका जो है मैंने 2 डाला हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है जी। और इसको क्या कहते हैं, इसको पावर भी हम अक्सर कहते हैं, ठीक है जी। इसको वैसे इसका एक और नाम होता है इंडेक्स, ठीक है जी। यानी कि इसके 3 नाम हैं। पावर हम अक्सर वैसे आम लफ्ज़ों में हम ज़्यादातर इसको पावर ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ उसने हमें समझाने के लिए हमें कहा हुआ है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर डालने को क्या कहेंगे, यानी कि 2 लिखने को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने 21 हमारा क्वेश्चन था, उसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, 2 डाल दिया, और उसको यानी कि इससे स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी हिस्सा, कोई भी नंबर, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 टाइम, यानी इसके स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 441। तो ये हमारा यानी कि इसका सल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में 25 वो कह रहा है, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर मैंने बता दिया आपको, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर 2 डालने को स्क्वायर फाइंड कहते हैं। 2 डाल दिया हमने, ठीक है जी। अब 2, इस 2 का मतलब ये हुआ कि ये जो 25 नंबर है इसको 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25,
ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 25 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जी। जब आपने 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 625 625, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे हम। वैसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल इजी। 30 इसको आप फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद मैंने बताया है कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 2 लिखना स्केयर फाइंड करना होता है। ठीक है जी। हमने 2 लिख दिया, इस 2 का मतलब इस 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 900 आ गया जी। ठीक है जी। ये इसका आंसर, इतना सा इसका काम है। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, 70। तो सॉल्यूशन 70, इसके ऊपर हम स्केयर डाल देंगे तो इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0 0 7 7 49। ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 80। ठीक है जी। 80 आपने डाला, इसका लिया स्केयर। 80 मल्टीप्लाई 80, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 होता है 64। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। यानी स्केयर का मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका स्केयर आ गया। तो हमसे वो यही कह रहा है कि स्केयर फाइंड करें। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब को आप ऐसे ही करेंगे। आप इसके ऊपर स्केयर डालेंगे, डाल के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो क्या कहता है। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे क्वेश्चन ये सारे के सारे वैसे ही है जैसे मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। आप उसके ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर स्केयर डाल के उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता वैसे इतना मुश्किल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है हमारे ये। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्केयर। वो कहता है ये जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कौन से जो है वो परफेक्ट स्केयर हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से परफेक्ट स्केयर नहीं, वो आप बता दें। ठीक है जी। तो हमने उसे बताना है परफेक्ट स्केयर कौन से हैं कौन से नहीं। यानी कि इसके सल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उसे बताएंगे कि कौन सा परफेक्ट स्केयर है और कौन सा नहीं। जस्ट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि कौन सा परफेक्ट स्केयर होता है और कौन सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक है जी। इसमें अगर पहला पार्ट मैं करूँ 39। ठीक है जी। और हमारी बुक में भी यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन इसकी परफेक्ट स्केयर की बता दूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 40 पे ही लिखा हुआ है। वो कहता है आ पॉजिटिव इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एक्सपोनेंट 2। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, यानी कि इंटीजर में हमारे टोटली नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, ज़ीरो भी इसमें आते हैं। इंटीजर नंबर्स में माइनस में भी हमारे नंबर आते हैं, लेकिन इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। पॉजिटिव यानी हमारा नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है जिसके साथ प्लस लगा होता है। ठीक है जी। ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एक्सपोनेंट 2 स्केयर ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्केयर। ठीक है जी।
तो यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट 2 कंप्लीट आ जाए, 2 लिखा हो, तो वो कौन सा क्या होता है, वो परफेक्ट स्केयर होता है। यानी जिसके ऊपर 2 लिखा हो वो परफेक्ट स्केयर होगा। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, ये परफेक्ट स्केयर है। यानी उस कोई भी हिस्सा कोई जैसे परफेक्ट स्केयर मैंने 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये परफेक्ट स्केयर, ये क्या है, परफेक्ट स्केयर। 4 परफेक्ट क्यों, दो हिस्सों को एक जैसे दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास आंसर 4 आता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर है। अब यहाँ पे 39 है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं। तो आप इसके लिए ये होगा कि किसी एक टेबल में देखेंगे। अब ये जो है 39 है ना, तो इसको ये आता है 13 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है। तो 3 के टेबल में देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 13 और ये हमारा 1 आ गया। अब ये देखें, ये जो है 39 ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। और ये नहीं क्यों नहीं है, हमने इसका लिया एलसीएम लिया। तो एक जैसे मैंने यहाँ बताया था कि एक जैसे हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्केयर होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एलसीएम जब हमने लिया, एक 3 आया और दूसरा 13 आया। अगर आता 3 मल्टीप्लाई 3 तो फिर जो हमारा था ये परफेक्ट स्केयर था। क्यों, इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी, यानी जिसका एक्सपोनेंट 2 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, परफेक्ट स्केयर। अब यहाँ पे 39 परफेक्ट स्केयर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल नहीं है। यानी अगर मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास ये नहीं आता, 3 को 9 को मल्टीप्लाई करूँ फिर भी नहीं, 8 को करूँ, जैसे 6 मल्टीप्लाई 6 करें हम तो ये आता है 36। यानी 36 तक तो आता है लेकिन 39 नहीं आता। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि परफेक्ट स्केयर ये क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे टेबल में एक ही वर्ड में एक ही नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो ये आंसर हमारे पास नहीं आ रहा। और दूसरी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि ऐसे इंटीजर नंबर जिसके यानी कि पावर में हम 2 लिख सकते हो, किसी दो नंबर को 2 लिख सकते हो, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्केयर होगा। ठीक है, आगे इसका पार्ट नंबर 2 जब मैं लिखता हूँ, फिफ्टी 51 ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है, आप इसको सोल्व करेंगे। अगर तो किसी एक ही टेबल में ये 2 टाइम आता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है, तो फिर तो ये परफेक्ट स्केयर है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 51 अगर आप इसको देखें 3 के टेबल में देख लेते हैं, 5 3 1 ज़ा 3 और 2 21 हो जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21। अब 17 किसी और टेबल में आता है नहीं, 17 के ही टेबल में आता है, तो यहाँ पे 1 जी। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 17 है, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। मैंने बताया है एक जैसे नंबर आना चाहिए जिसको हम जैसे फ़र्ज़ करें 3 और 3 आ जाता है तो इसको मैं स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो परफेक्ट स्केयर होगा। तो ये परफेक्ट स्केयर इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर। ठीक है जी। अब आगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहता है, 64। ठीक है, अब उम्मीद है इस क्वेश्चन से थोड़ी सी और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब अगर मैं इसका लेता हूँ एलसीएम, यहाँ पे देखें 64 मैंने एलसीएम लिया, तो ये 8 के टेबल में देखते हैं, 8 8 ज़ा 64
फिर यहाँ पे 8 आ गया और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। ठीक है, 2 टाइम 8 आ गया है जी। तो इसको आप यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 के टेबल में ये 2 टाइम आता है जी। ठीक है जी, सॉल्यूशन 8 के टेबल में 2 टाइम आ गया यहाँ पे। तो इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हैं कि इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, आगे 80 है हमारे पास। अगर मैं 80 का एलसीएम लेता हूँ तो 80 का एलसीएम देखें यहाँ पे 2 के साथ मैं फ़र्ज़ कर ले लेता हूँ तो 40, फिर 2 के साथ 20, 2 के साथ 10, 2 के साथ 5, यानी कि और 5 के साथ 1। अगर यहाँ पे मैं 4 और 4 भी लूँ 2 टाइम तो आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के बाद इसको थोड़ा सा आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँ कि 4 मल्टीप्लाई 4 ये 2 टाइम आ गया, लेकिन इसके साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो तब मेरे पास आंसर है जो ये 80 आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 80 तो आ जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने बताया है परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका एक्सपोनेंट 2 हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ इस दोनों का तो 2 आ रहा है, लेकिन ये भी 5 भी इसके साथ है तो ये एक्सपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी जी, इसके बाद पार्ट नंबर हम इसका करेंगे 581। अगर मैं इसका यहाँ पे लूँ एलसीएम 81, 9 के टेबल में आप देखेंगे तो इसको 2 टाइम ऐसे 9 9 ज़ार 81 और 9 1 ज़ार 9। ठीक है जी, यानी 9 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, वैसे सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 2 टाइम लिखा मैंने और इसको आप 9 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट है जो पावर है वो 2 लिखी हो तो इसको हम कहेंगे इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, आगे अगर मैं वैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप एक ही टेबल में और एक ही नंबर के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई किसी को करें तो ये हमारे पास नहीं आता। क्योंकि 9 का टेबल अगर 9 तक मैं पढ़ूँ, 9 का टेबल अगर 9 को मल्टीप्लाई 9 तक करूँ तो मेरे पास आता है 81। ठीक है, अगर 10 को मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो मेरे पास क्या आता है 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 90 है ये एक ही नंबर के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 90 है ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब ये 121, तो 121 आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसका आप लेंगे एलसीएम और आप मुझे लगता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 121 आ जाएगा। चलें इसका मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 121। ठीक है जी, सॉल्यूशन अगर आप 11 को मल्टीप्लाई 11 से करें तो आपके पास क्या आता है 121, और इसको आप 11 को ऐसे 2 टाइम्स स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि इज़ आ
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि अगर आप 12 को मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो आपके पास 144 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन है, उसको अगर आप देखें तो 65 लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो लास्ट टाइम आप एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके 64 आता है। जैसे 8 को मल्टीप्लाई 8 से करें तो हमारे पास 64 आता है। यहाँ से एक बच जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये 150 है, 150 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक जैसे दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 नहीं आएगा। तो ये भी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी वो कहता है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। वो कहता है ये जो मैंने आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं, मैंने नंबर आपको दिए हैं, इसके आप स्क्वायर फाइंड करें। ठीक है जी। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 1 3/5। ठीक है जी। आप इसका जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करके बताए हैं सॉल्यूशन, आप क्या करेंगे, 3/5 है मैंने बताया है, आप इसके ऊपर कंप्लीट आप लिख दें स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद आप 3 के ऊपर अलहदा से स्केल लिख सकते हैं, 5 के ऊपर भी अलहदा से स्केल लिख सकते हैं। अब चूँकि उसने हमसे कहा है फाइंड स्क्वायर, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 × 3 और 5 × 5। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 का टेबल 3 तक पड़ा तो 9 आ गया, और 5 का टेबल 5 तक पड़ा तो हमारे पास 25 आ गया। तो ये हमारा आंसर है जी। ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये फ्रैक्शन में लिखे हुए, फ्रैक्शन यानी ऐसे अपना फ्रैक्शन जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, 1/2 5/2 ऐसे, यानी कि इस पूरी फॉर्म को आप फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आप ऐसे ही करेंगे, इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर 5/5 सॉरी 4/5 है। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, 4 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर ले लें और इस 5 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर ले लें। ठीक है जी। दोनों का स्क्वायर ले आ, इसका ये स्क्वायर का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस हिस्से को जिसके ऊपर आपने स्क्वायर डाला है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। ये 5 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब 5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और 4 4 ज़ार 16 और 5 5 ज़ार हो जाएगा मेरे पास 25। ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे ही है, मैं बीच में से इसका क्वेश्चन नंबर आपको 8 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। 11/12 लिखा हुआ है, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि अगर आपको इसकी कंसेप्ट की समझ आ गई है तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 किए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके भी ऊपर आप 5 के ऊपर अलहदा से स्केल ले लेंगे, 6 के ऊपर अलहदा से। इनका आप जब स्केल लेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 6 से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगले स्टेप में इसको भी ऐसे ही सारे ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये सेम ऐसे ही करने हैं।
तो आगे मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 8 कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 11/12, 11 के ऊपर अलहदा से स्केल ले लिया और 12 के ऊपर अलहदा से आपने स्केल ले लिया। अब इस स्केल का मतलब है इस हिस्से को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, 11 को 11 से किया तो 121 हो गया मल्टीप्लाई करने से। 12 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, यहाँ तक हमारा ये आंसर है। ठीक है, चले आगे। वैसे मैं सारे करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देता हूँ। सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है ना आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन एक जैसे है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका। तो सॉल्यूशन 9/5, ठीक है, इसके ऊपर आपने स्केल ले लिया, ठीक है जी। 9 को मल्टीप्लाई 9 से लिखा यहाँ पे, ठीक है जी। 9 9 ज़ार 81 और 5 5 ज़ार 25, ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, इसी तरह इसका लास्ट पार्ट, 12/7, तो 12 इसका स्केल लिया आपने 7 और इसके ऊपर स्केल ले लिया। ठीक है जी, इन स्केल का मतलब है इस 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, और 7 के ऊपर स्केल का मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई। 12 12 ज़ार होता है 144 और 7 7 ज़ार होता है 49, ये हमारा आंसर होगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई इसमें जो है इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आगे अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द स्केयर्स, यहाँ पे भी हमने स्केयर फाइंड करना है, ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ठीक है, ये जो कहता है डेसिमल्स आपको दिए गए हैं, इसके आप स्केयर फाइंड करें। पहली तो बात ये है, स्केयर का तो हमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे डेसिमल्स वो बोल रहा है। डेसिमल वो नंबर होते हैं जिस किसी हिस्से में हम पॉइंट जो यूज़ करते हैं, पॉइंट, ये जैसे 1.2 लिखा हुआ है, जो इस पॉइंट के आगे वाली रकमें हैं ये डेसिमल पार्ट होता है, और ये जो 1 है ये होल नंबर का पार्ट होता है। ठीक है जी, यानी डेसिमल उसे कहेंगे जिसमें हम पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट लगा हुआ हो उसको, उन नंबरों को आप कहेंगे डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 0.15, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट है 0.15। ठीक है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, स्केयर। तो जैसे हम पीछे करते आए इसको भी ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन 0.15, इसका आप ले लेंगे स्केयर। ठीक है, स्केयर लेने के बाद 0.15 मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, इसको 2 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0225। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2, 1.2। ठीक है, 1.2 इसका स्केयर फाइंड करना है। 1.2 इसका आपने लिया स्केयर, वेरी सिंपल। स्केयर लेने के बाद आपने इस हिस्से को जो अंदर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1.2, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना। कैलकुलेट आप कर लें या फिर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप, यानी कि इसको आप 1.2
मल्टीप्लाई 1.2 ऐसे भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, मल्टीप्लाई 1 2 ज़ार 2 और 1 1 ज़ार 1। ठीक है जी। इसके बाद जब आप इसको प्लस करेंगे, ये 4 वैसे ही, 2 और 2 4 और ये 1 वैसे ही। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, जो पॉइंट लगाने का तरीका होता है पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में, पॉइंट के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने हिस्सों के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 पॉइंट के बाद एक ये है और पॉइंट के बाद एक ये हिस्सा है, 2 हिस्से हैं, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो आपके पास 1.44 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है वैसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इतना वो नहीं है इसमें कोई पेचीदगी। मुझे लगता है मैं क्वेश्चन नंबर आपको अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ, 0.9 वाला। ठीक है। सॉल्यूशन 0.9 का आपने लिया यहाँ पे स्केयर, तो स्केयर का मतलब होता है जो ये अंदर हिस्सा है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बताऊँ 0.9, 9 9 ज़ार 81, 1 8 कैरी और 9 0 0 और 8 इस 0 में प्लस करेंगे तो 8 वैसे का वैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 और ये 0। ठीक है जी। 1 8 और ये 0, 1 2 1 2, दो हिस्सों के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ 0.81, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की अच्छे से समझ आ रही होगी। वैसे बिल्कुल इजी है, आपने स्केयर डालना है, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे या ऐसे मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल इजी। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका 6। यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है प्रूव करें, यानी प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन 7/9 इज़ आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कहता है साबित करें कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इसका स्केयर फाइंड करेंगे आप, स्केयर यानी इसके ऊपर जब हम स्केयर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद स्केयर लेने के बाद इसका जो आंसर आता है वो भी आल्सो आ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। तो पहली तो बात ये है कि आपको फ्रैक्शन का भी पता हो और उसके बाद फिर प्रॉपर फ्रैक्शन का भी पता हो, फिर आगे आप इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, पहले फ्रैक्शन, फिर इसकी 2 टाइप होती है, वैसे तो 3 होती है, लेकिन मज़ीद जो है अभी हमारे इस क्वेश्चनों में जो यूज़ हुई है मैं वही बताऊंगा, प्रॉपर और दूसरी होती है इम्प्रॉपर। ठीक है जी। ये 2 टाइप होती हैं इसकी फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें जो नोमिनेटर होता है 7, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं वही लिख लेता हूँ 7/9, यानी इसमें जो सीधी सिंपल बात जो मैं अगर बताऊँ आपको, ऊपर वाला जो इंटीजर होता है, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है, और यानी नीचे वाले की निस्बत, और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। नीचे वाले की निस्बत ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो छोटा होता है, इसको आप कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके उलट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। और इसकी एक और निशानी है कि सेम एक जैसे हिस्से अगर हो तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है जी। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी तरफ आते हैं। तो इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है साबित करें कि 7/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, लेकिन अगर मैं इसका लेता हूँ स्क्वायर तो तब भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी।
जी। अगर मैं यहाँ पे इसका स्केल लेता हूँ, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि स्केल लेने के बाद जो आंसर आता है वो उसका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैंने यहाँ पे इसका लिया स्केयर, ठीक है जी। 7 × 7, 9 × 9, 7 7 ज़ार 49 और 9 9 ज़ार 81, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आपको देखें कि 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर वाली जो रकम है वो नीचे वाली की निस्बत बड़ी छोटी थी। तो यहाँ पे जो आंसर आया है स्केयर लेने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे भी ऐसी है कि ऊपर वाली नीचे वाली की निस्बत छोटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्केयर ऑफ a proper fraction is also a proper fraction। ठीक है जी। यानी अगर आप द स्केयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्केयर लेते हैं तो उसका जो आंसर इज़ आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता है। और ये इट्स सेल्फ, और ये इसका हमेशा अपने जो इस ये क्वेश्चन होता है उससे ये छोटा होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है प्रूव दैट द स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इट्स सेल्फ। वो कहता है मुझे बताएं कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये जब इसका मैं स्केयर लूँगा तो वो इट्स सेल्फ, वो इस हिस्से से यानी खुद से वो छोटा होगा। तो मैं देख लेते हैं। अगर मैं इसका स्केल लेता हूँ तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, उसने 2/5 लिखा हुआ है। इसको हमने प्रूव करके बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन खुद से छोटा होता है। तो यहाँ पे जब इसको आप स्केल लेंगे इसका 2/5, इसका मैंने लिया स्केयर, ठीक है जी। तो स्केल लेने के बाद 2 × 2, 5 × 5, 2 2 ज़ार 4 और 5 5 ज़ार 25। देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही आया है, लेकिन आप देखें जो जब हमने इसका स्केल लिया तो ये इट सेल्फ से क्या हुआ, छोटा हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस, यानी साबित हुआ कि द प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन हिमसेल्फ, ठीक है। इट्स सेल्फ खुद से ये छोटा होता है यहाँ पे। यानी कि इफ़ अगर मैं आपको बताऊँ कि द स्केयर, यहाँ पे ये लाइन आप लिख सकते हैं, या फिर ये लाइन अगर नहीं भी लिखते, चलें आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे ये जो आपके पास आंसर आया है 4 अपना 4/25 है, इसको आप यहाँ पे लिखकर हैंस 4/25 ये लेस देन है किससे, इट्स सेल्फ से, यानी खुद से ये छोटा है। तो यहाँ पे आप 5 ये आंसर इसका आ सकता है, ठीक है जी। यानी इतनी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हैंस लिखें आप। हैंस लिखकर नीचे आप ये जो आंसर आया है हमारा ये आप पहले लिख दें और उसको बता दें कि इट्स सेल्फ, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इससे जब मैंने इसका स्केल लिया तो ये इससे बड़ा हो गया और ये है खुद छोटा, ठीक है जी। आगे इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि प्रूव दैट द स्केयर ऑफ 0.4 इज़ लेस देन इट्स सेल्फ। वो कहता है साबित करें अगर आप 0.4 का स्केयर लेते हैं तो वो खुद से छोटा ही उसका आंसर आएगा। तो ये हम प्रूफ कर देते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे और उसको हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है।
ठीक है, क्वेश्चन है 0.4। ठीक है, वो कहता है ये साबित करें कि अगर मैं इसका स्केयर लेता हूँ तो वो उस इट्स सेल्फ से छोटा होता है, खुद से उसका आंस जो आएगा वो इससे छोटा होगा। तो मैं अगर इसका लूँ स्केयर, ठीक है, मैंने लिया स्केयर, चाहें तो आप यहाँ पे टेक आ स्केयर, स्केयर लेने से तो आपने स्केयर लिया 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई आपने किया 4 4 16 यानी 0.16 आ जाएगा। तो आप लोग जहन में रखें, पॉइंट के बाद जितनी छोटी रकम होगी वो उतनी अपना बड़ी होगी, और जितनी क्या नाम है बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। यहाँ पे देखें ये 0.4 है, ये इससे बड़ा क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है बड़ी रकम मैंने बताया वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। जी, अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको लिख के बताऊँ कि ये इटसेल्फ से कैसे छोटा होता है, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 is always less than itself। समझे, इस स्टेटमेंट को समझे कि आ स्केयर ऑफ आ डेसिमल लेस देन 1, यानी अगर तो डेसिमल जो होता है, डेसिमल नंबर होते हैं जो पॉइंट में नंबर होते हैं, अगर तो वो 1 से लेस देन है, छोटे हैं, तो क्या होगा? यानी लेस देन छोटे कैसे? यानी यहाँ पे अगर 0 ना होता 1 होता तो वो तो फिर 1 से बड़ा है। तो अगर यहाँ पे 0 है और ये 1 से छोटे हैं तो वो हमेशा जो इटसेल्फ है वो इससे छोटे होंगे। समझ आ गई? अगर यहाँ पे स्टेटमेंट इसके उलट लिखूँ कि द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल ग्रेटर देन 1, समझ आ रही है? अगर 1 से ग्रेटर देन हो, यानी कि फ़र्ज करें यहाँ पे 1.2 लिखा हो, तो इसका जब मैं अगर स्केयर लेता हूँ 1.2 का जब मैं स्केयर लूँगा तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा होगा। ठीक है जी, तो इटसेल्फ ऑलवेज ग्रेटर देन इटसेल्फ। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक आप सोल्यूशन करने के बाद नीचे ये स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो ठीक है, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते तो आप इसको आप जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन में लिखा था, तो आप ये जो आंसर आया है इसको आप पहले लिखेंगे यहाँ पे 0.16 ये लेस देन है इटसेल्फ से। ठीक है, बस ये यहाँ तक आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, उसने प्रूव कहा था तो हमने उसे प्रूव करके बता दिया कि इटसेल्फ लेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखें, इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे कहता है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ 1.6 इज़ ग्रेटर देन इटसेल्फ। वो कहता है अगर 1.6 का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो इटसेल्फ से, यानी इसका जो स्क्वायर लेने के बाद आंसर आएगा वो इससे बड़ा होगा। तो हम प्रूव करके बता देते हैं उसे बड़ा होगा या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 1.6। ठीक है जी, सल्यूशन करके हम उसे बताएंगे। यहाँ पे 1.6 इसका आपने लिया स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2.56 ये हमारा आंसर आया। अब देखिए आप जो इसका आंसर आया है वो इससे बड़ा है, क्यों? 1
2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम यहाँ पे या तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, या फिर आप इसको उसको बताने के लिए जैसे मैंने ये लिखा है ग्रेटर देन लेस देन, तो आप 2.56 ग्रेटर है किससे, इट्स सेल्फ से, 1.6 से, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, इतना उसे आपने बता देना, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि जो इट्स सेल्फ है वो इससे छोटा है। ठीक है जी, ये हमारी इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लास्ट हमारा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ कहना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।